हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि अपन ने आईबीपीएस क्लर्क इंग्लिश मॉक स्टार्ट किया था और बेटा आज इसका लास्ट डे है, 5 है। कल से आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी, सैटरडे से एग्जामिनेशन है। तो मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। ये जैसे मैं कई बार आपको बताता हूँ, तो ये लेवल थोड़ा सा टफ भी है, इससे ईजी आपको मिलने वाला है ना। स्पेलिंग एरर की क्वेश्चन ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाला है। एरर के क्वेश्चन यहाँ पे टफ दे रखे हैं मैंने, पेसेज मैंने टफ दे रखा है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करें, लेकिन आपको इससे इजी ही मिलने वाला है। तो आज अपन डे 5 की बात करते हैं, और उसके बाद में सैटरडे को जैसे मेरे को टाइम मिलता है, डेफिनेटली मेरा खुद का भी एग्जाम है। मैंने जस्ट फॉर एक्सपीरियंस एग्जाम फिल किया है, ताकि मैं बच्चों को इसके बारे में बता सकूं कि पैटर्न कैसा आ रहा है, किस तरीके से। सैटरडे को मेरा एग्जाम है, इवनिंग शिफ्ट में है, और मैं खुद एग्जाम जैसे मैं दे के आता हूँ बाहर, तो मैं खुद अपना रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या उसके अंदर पूछा गया है इंग्लिश में, ताकि संडे को जो स्टूडेंट हैं उनके लिए दिक्कत नहीं। ठीक है, तो विदाउट डिले आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले लिखा गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें यहाँ पे देख के पता चला कि अपन को पैसेज दे रखा है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, आरसी दे रखा है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे, लास्ट में लेंगे नो क्वेश्चन। बेटा 9-10 क्वेश्चन देखने को मिलते ही आजकल, तो उसको अपने ड्रॉप कर दिया। लो भाई साहब, इसको अपने ड्रॉप कर दिया, और अपन डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे नंबर 10 to 14 तक। इसमें देखो क्या पूछा है। इसने पूछा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन। देखो ये बोल दिया ना, कुछ पार्ट जो है ना, सम पार्ट, कुछ नहीं है यहाँ पे, सम का मतलब कोई है, कोई पार्ट जो है सेंटेंस का वो अंडरलाइन है। एक पार्ट अंडरलाइन है ना, इसका मतलब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो हम कैसे करेंगे, देखो जरा फिर बात करते हैं। देखते हैं जरा इनके बारे में क्या इसके अंदर पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी इज वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, बिल्कुल बेटा आ रही है। विच किसके लिए आएगा, विच आएगा डिजायर्स के लिए। डिजायर्स के लिए आएगा डेफिनेटली विच प्लूरल होगा, और डिजायर्स अनकाउंटेबल है तो विच सही है। विच आएगा डिजायर्स के लिए तो ये प्लूरल है, तो विच के बाद में वर्ब प्लूरल आएगा, विच आएगा ही आएगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, और इसको हटा दो। अच्छा, अब यहाँ पे ए में लिखा है आर नेवर, तो सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी बेटा पहला आपका बन जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आपको तो सब समझना है। 11 पे आता है न्यूज पेपर, ठीक है, न्यूज पेपर सॉरी हैव ग्रेट पावर, ठीक है, देयर इनमरियस सर्कुलेशन। इनमरियस का मतलब क्या होता है, विशाल, मैसिव, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ह्यूज बोल दो, उसको अपन बोल सकते हैं। अब देखिए बिकॉज का यूज नहीं हो सकता, रीजन इज दैट ये कनेक्टर, कनेक्टर होता तो नया सेंटेंस आता, तो सब्जेक्ट मिलता और वर्ब मिलते, तो बेटा ये नहीं आएगा। बिकॉज का मतलब रीजन बताना, और डेफिनेटली ये रीजन ही आ गए, तो हमें यहां पे ऐसी प्रेपोजिशन फ्रेज लानी पड़ेगी बेटा जो कि आपका रीजन बताए। अब देखते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ होता है उसके आधार पर, तो ये नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट ऑफ होता है, ये नहीं हो सकता। ओविंग टू होता है की वजह से, तो ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, की वजह से, ठीक है बात है, की वजह से, ये अपन काम करेंगे। बिकॉज ऑफ देयर इनमरियल सर्कुलेशन। 12 पे आता है अ फ्रेंड फाउंडेड, ठीक है, एक तरीके से आधारशिला रखी, फाउंडेड ऑन बिजनेस, ठीक है, इज देन लगते क्या पता चला, कौन सी डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री अगर आप बोलोगे तो पहले चेक करो बन सकता है क्या। अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस, अ बिजनेस फाउंडेड ऑन फ्रेंडशिप। कंपैरिजन दो में हो रहा तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी। कंपेरेटिव डिग्री आएगी तो बेटा बेस्ट नहीं होता है, क्या लगाते हो, गुड, बात सही है। दूसरा पॉइंट, इज किसके लिए आएगा, इज आएगा फ्रेंडशिप के लिए, ये भी। तो बेटा यहाँ पे इज गुड, सॉरी मैं क्या बोल गया, गुड इसकी पॉजिटिव डिग्री है, यानी यहां पे अपन लगाएंगे बेटर, ठीक है, बेटर। तो इज बेटर देन आएगा, देखो किसमें, ये लो जी, डन। बाकी तो सोच ही नहीं सकते अपन। 13 पे आते हैं द क्राउड, ठीक है, जो भीड़ है, भीड़ को अनकाउंटेबल माना जाता है वैसे, ठीक है। और एक तरीके से कोई भी लैंग्वेज अपन इसके लिए जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पहले कनेक्टर देखते हैं क्योंकि अगले को जोड़ना है। वर्ब आ रही है यहाँ पे,
इसकी वर्ब है क्राउड की, रिटर्न पास्ट तो यहां पर भी पास्ट आएगा, पहली बात तो ये क्लियर होगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अरे यार खत्म ही कर दिया, पास्ट है तो। गैदर तो पहले ही हुई थी ना इकट्ठा, प्रोटेस्ट करने के लिए, डिसीजन के लिए, धीरे धीरे वो अपने घर लौट गए। 14 पे आते हैं, द ब्रिज, ठीक है, ब्रिज जो है, द टू सिटीज विल रिमेन क्लोज्ड, ये ब्रिज की वर्ब है, ठीक है। अब देखो यार यहां पे लैंग्वेज क्या होती है, इसकी जगह मैं समझाता हूं, विच कनेक्ट्स, ऐसा होता जो कि कनेक्ट करता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी आ जाता और उसकी वर्ब भी आ जाती। पहले देखो यहां पे ऐसा लिखा हुआ नहीं। अब काफी बच्चे बोले सर यहाँ पे वर्ब तो अपन लगा नहीं सकते हैं, रीजन इज दैट कनेक्ट नहीं हो सकता, कोई कनेक्टर होता, रिलेटिव प्रोनाउन होता तो लगाते, इसको हटा दो। ओके, इसको भी हटा दो। इन कनेक्शन टू द टू सिटीज, नहीं नहीं, बिटवीन की लैंग्वेज हो सकती थी तो ये भी नहीं बन सकता। अब देखिए बात को समझिए, अगर ये सिचुएशन नहीं है ना, कौन सी, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, तो बेटा उसकी जगह हम एक्टिव वॉइस के अंदर तो क्या लेके आ सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। और पैसिव वॉइस में हम क्या ला सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पढ़ाया हुआ भी, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल ला सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल ला सकते हैं, तो ये एक्टिव वॉइस ही होगा जो कनेक्ट करता दो सिटीज को, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V4 आएंगे, तो बेटा इसको आप वर्ब बना दो, वर्ब बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कनेक्टिंग बन जाएगा। कनेक्टिंग बन जाएगा तो ये आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, डी। समझ आएगा सबको अच्छे से, क्लियर। आगे बढ़ता है, अब आता है अपन 15 to 19 में। देखो जरा क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स जो कि ब्रोकन डाउन 4 फ्रेगमेंट्स है, ठीक है बात है। 4 फ्रेगमेंट्स में इसको किया गया है, आपको स्टेटमेंट है यार उनको अरेंज करना है, यानी कि फ्रेज रीअरेंजमेंट। डायरेक्टली अपन से यही बोला जा रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, वही बात है। ऐसा करता हूं मैं, 5 क्वेश्चन है इसके, और इसके 2 क्वेश्चन मैं करता हूं इस बार, आपको 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। रीजन इज दैट आप खुद करो बस, मेन पॉइंट ये, 2 मैं करूंगा, 3 आपका होमवर्क, याद रख लेना। डी लास्ट नहीं होगा, 2 पे फिनिश नहीं होगा, कॉमा पे फिनिश नहीं होगा, हट गया। देखते हैं, द प्रेजेंट क्राइसिस बी से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉमा लगे स्टिल रिमेन्स है, ये नहीं हो सकता। डी से स्टार्ट भी तो नहीं कर सकते हैं, विच है, जी से एंड भी नहीं कर सकते, खत्म कहानी। या तो ए से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट होगा। इन द मेकिंग, क्या मेकिंग में, ए से भी नहीं हो सकता यार, किसके बनाने में हमें पता ही नहीं है, बी बन जाएगा, ठीक है। 16 पे आता है, बट इट इज लिविंग बिहाइंड मोर कार्बन, नहीं पता हमें। सी पे एंड नहीं होगा, सी से स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी, डी पे एंड नहीं होगा। चलते हैं आगे। तो फिर देन आ रहा है, तो कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी कहीं ना कहीं, ढूंढो कहाँ है कंपेरेटिव डिग्री, ढूंढनी, ये रही, मोर कार्बन फुटप्रिंट देन यू थिंक। ए के बाद में सी भाई साहब आएंगे, ए के बाद सी, देखो ये लो जी, हो गया, 2 हो गए। तो अब 17 नंबर, 18 और बेटा 19, ये तीनों आपके होमवर्क करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है या फिर अपने ग्रुप में रिप्लाई करना है, जैसा भी आपको सही लगे, उचित लगे। आप अगर रिप्लाई करते मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, कि जो स्टूडेंट डेडिकेट होके पढ़ रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, मैं किसी को फोर्सफुली बता भी नहीं रहा हूं कि आप ऐसा करो, बस एक मैंने एक स्टेटमेंट दिया। अब अपन चलते हैं 20 to 24, इसमें जो एक बार देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला गया है इन द गिवन क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड आर नंबर 1 2 3 4। पोजीशन ऑफ 2, यार ये वर्ड रीअरेंजमेंट है, पोजीशन बोल दिया ना, इनकी पोजीशन बतानी। चलो देखो तो इसमें क्या बोला गया, हमें तो पोजीशन ढूंढनी है, पोजीशन ढूंढने में तो एक्सपर्ट है। देखो जरा वर्ब ढूंढते हैं पहले, देखो चीजें कैसे पढ़नी होती है, देखो मैं समझाऊंगा आपको, आपको तो चीजें पिक करनी है। कैसे पिक, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, डी चेंज नहीं होगा, मैं ऐसे देखता हूं, खत्म। समझ आ रही है मेरी बात है, क्लियर हो गया सबको, ऐसे ढूंढना चीजें, हिंट पकड़िए क्या चीजें चल रही है। आगे चलता है, अंडर ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियस एक एडजेक्टिव है तो यहां पे नाउन आएगी, नहीं पता क्या है,
ही इज प्रेशर नहीं, ही इज ट्राइंग आएगा बेटा, ए तो सी में जाएगा, इतना तो फाइनल हो गया। ट्रेमेंडियस प्रेशर बोलोगे किससे, मीडिया से, एंड द कांग्रेस फॉर टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया आफ्टर द सडन। अब सडन क्या हुआ वो देखते हैं। सऊदी डिसेंट एंड जर्नलिस्ट कमाल, अब देखो बात को समझना, हैज सॉट 6 से बना डिमांड कर चुके हैं डिटेल्स ऑफ इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया पे इस चीज की डिटेल्स की वो डिमांड कर चुके हैं। बात तो सही है, डिटेल तो करेंगे ना, तो यहां पे डिसअपीयरेंस की डिमांड नहीं करेंगे। अचानक डिसअपीयरेंस हुआ है, गायब होना, बिल्कुल लिंक हो रहा है, सडन डिटेल्स तो बोल नहीं वाले, तो बी डी में नहीं जाएगा, बी डी में नहीं जाएगा तो उसको भी हटा दो। कौन सा ऑप्शन, सी। 22 पे आता है विच मुझे लगा कनेक्टर, कनेक्टर लगा तो मेरा दिमाग खिसका किसका, तो मुझे यहां पे पता चला कि यहां पे आएगी वर्ब, वर्ब ढूंढो, मिल सकती है क्या, लेकिन मुझे आगे वर्ब मिल गई तो मेरा दिमाग यहां पे चलेगा कि मुझे एडवर्ब चाहिए। अब एडवर्ब ढूंढो, कहां है, ये रही, हो गई बात। तो ए जाएगा भाई साहब डी में, ए डी में देखो किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये लो जी, ये ऑप्शन। 23 आ जाते हैं जब 23 में भाई साहब में देख लेते हैं। विल महिंद्रा विल बैलेंस, बैलेंस करेगा, क्या बैलेंस करेगा, 60% स्टेक किसके अंदर, नई कंपनी में, इसका नाम रखा है महिंद्रा समिट एग्रीकल्चर साइंस लिमिटेड। बात तो सही है बेटा, बी और सी नहीं बदलेंगे, बी और सी। द आर्टिकल है तो बेटा यहां पे वर्ब थोड़ी आएगी, तो ये इसको इसमें चेंज कर दो, ये लो बैलेंस विद, तो यहां पर तो कंपनी का नाम है तो ये तो बदलेगा नहीं, तो ये ए डी में जाएगा, ये लो। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क किया, ठीक है। कौन कौन से हो गए देखो क्वेश्चन आपके होमवर्क, 17, 18, 19, ठीक है ना, 17, 18 और 19 और 24, 4 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन और दूंगा, 5 क्वेश्चन देने वाला हूं उसमें होमवर्क। 25 to 30 में देखो, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट कि कौन से वाले पार्ट में एरर, बेसिक सा है, अपन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो तो फिर क्या पूछा गया इसमें, ऑन अकाउंट ऑफ, देखो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ होता है एक तरीके से, के आधार पर, किसके आधार पर, हाई लैंड प्राइसेस, हाई लैंड प्राइसेस के अगर अपन रीजन देखें ना, उसको देखते हुए, उसके आधार पर, उसकी वजह से हम जो है वी आर सेटअप द फैक्ट्री, हम फैक्ट्री जो है वो सेटअप कर रहे हैं। अरे यार आर के साथ तो आईएनजी लगाओ ना, सेटअप नहीं आएगा, वी आर सेटिंग अप, कहां पे, ऑन द आउटस्क्रिट, बाहर की साइड में, ऑफ द सिटी, सिटी पर्टिकुलर है, फैक्ट्री पर्टिकुलर है, सब कुछ सही है तो सेटिंग अप आ जाए। 26 में देखो क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। ये जो गुड्स है, दीज के बाद में नाउन प्लूरल, उनको डैमेज किया जा चुका है, ठीक है, उनको डैमेज किया जा गया, उन गुड्स को डैमेज किया जा चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्शन इनके ऊपर हुआ है, इनके ऊपर है तो पैसिव वॉइस बनेगा। हैव प्लस V3 होता है एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव बनता है हैव बीन प्लस V3, बात सही है, चलो जी, हैव बीन डैमेज, और इसलिए इन गुड्स को बेटा डिक्लेयर कर देना चाहिए, किनको करना चाहिए, इनको। अब देखो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, मॉडल के साथ V1, ये एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव क्या बनता है, मॉडल प्लस V प्लस V3, देखो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, बन गया। डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए, अनसुटेबल डिक्लेयर कर देना चाहिए, किसके लिए, सेल के लिए, प्रॉपर है तो आपका आंसर बनेगा नो एरर। समझना की बात है। 26 क्लियर हो गया। 27 पे आता है, नेगोशिएशंस किसके साथ में, बैंक के साथ में, बात सही है, नेगोशिएशंस विद द बैंक, आर किसके लिए आ रहा है, प्रपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट, आर एट एन एडवांस्ड, एडवांस एक एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन मिलेगी तो स्टेज हो गया नाउन, ओके। एंड और वी होप, हम आशा करते हैं,
टू के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पे साइंड नहीं आएगा बेटा, क्या आ जाएगा, साइन, टू साइन द डील सुन, डी ऑप्शन में करेक्शन। 28 पे आते हैं। 28 में देखो क्या पूछा गया है, एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अनुसार साइंटिस्ट जो है फ्रॉम, अरे यार बोथ ऑफ नहीं होगा। अब देखो कई बच्चे इसमें, देखो कईयों को इश्यू होता है, एक बेटा बोथ होता है और एक बोथ ऑफ होता है। बोथ ऑफ एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और मतलब प्रोनाउन है एक तरीके से, मैं ये बोल दूं। और बेटा बोथ एक एडजेक्टिव है, अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो बोथ ऑफ को प्रीफर करते हो, अगर सब्जेक्ट नहीं बनाते तो बोथ ऑफ नहीं लिखते, सिर्फ बोथ लिखते हैं। बोथ के बाद नाउन प्लूरल आती है, ठीक है, दो को जोड़ते हैं, दो नाम भी होंगे तो उनको एंड से जोड़ देंगे। तो पहला करेक्शन क्या बनेगा, यहां से किसको हटा दो, ऑफ को हटा। दूसरा पॉइंट बेटा, दोनों के बाद में यहां पे द लगता है, इसमें भी यहां पे द लगता है। बोथ ऑफ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से बोथ ऑफ बोथ के बारे में, तो करेक्शन बी में बनेगा। इस एरर डिटेक्शन का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं और 30 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दूंगा होमवर्क। यू हैव फेल्ड, तुम फेल हो चुके हो, किसमें फेल हो चुके हो बेटा, देखते हैं। यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस क्या करने में, नो एविडेंस। अब देखो एविडेंस नाउन है, यहां पे एडजेक्टिव आएगा, लेकिन एक बात समझिए, फेल्ड जो है ना वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो वापस नो नहीं लगा सकते क्योंकि दो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमें ऐसा वर्ड लेके आना है जो फेल्ड के साथ में सेट हो जाए। तो यहां पे बेटा अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव क्रिएटिविटी में एनी आता है, पढ़ रखा है ना आपने सभी ने, एनी एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं, उसको हटाओ और यहां पे क्या आ जाएगा, एनी। क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट क्या, वो जो चार्ज लगाए थे कि, चार्ज क्या था कि ही जो है ना वो इस एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बात समझ में, तो बी वाले पार्ट में यहां पे बन जाएगा एरर। आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो बनेगा वो होमवर्क है, यानी 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए होमवर्क। आई होप सभी दोस्तों को यहां तक की बातें अच्छे समझ में आ गई और बहुत इजी से समझ में आ गई। क्लियर दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं बेटा पेसेज की ओर, ठीक है। 9 क्वेश्चन पेसेज के हैं अपने पास में, तो उनको अपन को करना पड़ेगा यार, अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा क्या पूछा जा रहा है। और मैं अपने आप को साइड से यहां से रिमूव भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे ये शो नहीं हो पाएगा। ओके, देखो तो फिर देखते हैं, बात करते हैं यहां पे। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखते हैं जरा क्या बात यहाँ पे पूछी जा रही है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इंडिया इज कंसिडरिंग इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू सेल एयर इंडिया लिमिटेड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये एक तरीके से पुराना पार्ट, पुराना एक पैराग्राफ, क्योंकि द गवर्नमेंट एम जो है वो कंप्लीट करना है ट्रांजेक्शन इस साल, पीपल विथ नॉलेज ऑफ द मैटर्स है। The government will conduct road shows as well as be open to meet prospective buyers। ठीक है ना, prospectives का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऐसे बायर बेटा जो कि इंटरेस्टेड है या फिर उसको खरीदने में, एक तरीके से मैं ये बोल दूं खरीदने में उनके पास में पैसा है। स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव को बता रहा है, स्ट्रॉन्ग को डिफाइन कर रहा है। इवन बिफोर द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आर सॉट, द पीपल सेड declining to be identified as the discussion are private. The process will likely allow the bidders to look at the account of the airline except for some portions that are confidential and also see the share purchase agreement. They said without providing details, the potential bidder will have the option to make suggestions for changes in the sale terms during the process of expressing their interest in the deal. The people said the government is looking to sell its entire stake in the carrier, पूरा का पूरा बेचने के लिए। DS Malik जो कि स्पोकमैन है of the Ministry of Finance did not immediately answer to calls made to his mobile phone। धनंजय कुमार जो स्पोकमैन है एयर इंडिया की, उसने कमेंट करने में डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। The plan is being prepared after the government attempts to partially exit the carrier failed to attract any bidder last year। In her budget presentation for the current financial year, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government will revive plans to sell Air India and that this investment would be part of the government's effort to raise
$15.3 billion सेलिंग स्टेट रन कंपनीज। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? एयर इंडिया को बेचने की बात कर रहे हैं, सब अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। एयर इंडिया which is surviving on a 30,000 crore taxpayer fund bailout has failed to maintain its market dominance। डोमिनेंस कहीं ना कहीं प्रभुत्व होता है एक तरीके से, वही तो होता है, उसी को बोलते हैं ना डोमिनेंस, प्रभुत्व को अपन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं, उसको डोमिनेंस बोलेंगे अपन। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके से सुपरमेसी बोल दो। ठीक है, इसको यही बोल सकते हैं ना, ये बन सकता है। एज द स्लो कैरियर इंक्लूडिंग इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड एंड स्पाइस जेट लिमिटेड started to offer ultra cheap on high flight more than a decade ago। The state run airline has total debt, इतना उसका डेप्ट है यार, and posted of losses of more than rupees 7600 crore last year according to provisional statements estimates। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मेन रीजन क्या है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो एयरलाइन की बतानी है अपन। अब बेटा हालत तो खराब ही उसकी जो कि खराब हो गई एक तरीके से। देखो जरा बात करते हैं, उसके पास में सरवाइव करने के लिए इनफ पैसे नहीं है, इन द लॉन्ग रन थ्रू इट इज टाइम टू फाइंड आउट। नहीं, इसको हटा दो। ऑल द डिपॉजिट्स जो कि गवर्नमेंट से मिलते हैं, ऐसी बात ही नहीं हुई, इसको भी हटा दो। इंडिया इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग डिपॉजिट्स। नहीं, तो फिर एयर इंडिया हैज गॉट कंपटीशन फ्रॉम अदर एयरलाइंस एंड इट हैज सिंप्लीफाइड फेल्ड हो गई है। बिल्कुल बात सही है, तो ये बन जाएगा आपका नंबर 4। ठीक है, बात है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग में देखते हैं अपन। द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के लिए क्या करना है, देखो बात सीधी से वो बेचना चाहते हैं, उसको पूरे को बेचना चाहते हैं। इट हैज डिसाइडेड टू सेल ऑफ इट्स एंटायर स्टेक इन द नेशनल कैरियर इन द रिसेंट राउंड ऑफ डोनेशन। ये हो सकता है, एक बार टिक लगा देता हूं, आगे देख लेंगे। बाई खरीदना नहीं है, इसको हटाओ। द गवर्नमेंट इज ऑफर ऑफ द एंटायर स्टेक ऑफ इंडिया शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सम फॉरेन। नहीं, फॉरेन को नहीं देना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडिया फॉर द टाइम बिंग। नहीं नहीं नहीं, कॉल ऑफ कैसे करेगा, यही बनेगा। आगे समझ, which of the following is not a liberty given in the prospective buyer of the Air India पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें, कौन सी लिबर्टी नहीं दे रखी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो they will not get to understand the financial structure। यहां पे बोला गया था ना यार एक जगह, कहां पढ़ा था अपने, हाँ ये रहा। द प्रोसेस इज लाइकली टू अलाउ to look at the account of airline except for some portion that are confidential, also share purchase agreement। हाँ, कुछ इसी लिंक को बता रहा है, देखते हैं एक बार उसमें क्या बोला है। पढ़ने दो उसको यार, और कहीं पॉइंट आया नहीं आया। हाँ चलो देखते हैं, तो फिर इसमें थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखो क्या बोला गया है। ये बोला कुछ पॉइंट को छोड़कर सारे नहीं देखेंगे, ये तो बोलने की बात कर रहा, देखता है। They will not get to understand the financial structure of the company money। नहीं नहीं, बैंक की बात ही नहीं हुई है। टू शेयर, नहीं नहीं, कुछ तो शेयर करेंगे, सारे नहीं है, कुछ को छोड़कर। लुक एट ऑल द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनीज वाइल मेकिंग ऑफर, करते समय वो सारे एक तरीके से जो है ना उनको नहीं प्राप्त करेंगे। ये बनेगा डी बेटा। ए और सी तो हो नहीं सकता, तो इसको तो वैसे ही हटा दो। ठीक है, लास्ट चलते हैं नंबर 4। टारगेट कितना था बता दो जरा जल्दी से। हाँ, स्टेट एंड कंपनीज में एज पर द यूनियन बजट में कितना था, देखो जरा इसमें। ये रहा 1,05,000 करोड़, ये था ना। तो ये तो आप सभी लोग जान जाओगे, 1,05,000 करोड़ था, तो ऑप्शन ही बन जाएगा। नंबर 5 पे आता है, इनमें से कौन सा करेक्ट है।
फाइनेंशियल कंडीशन एयरलाइन की जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, देखते हैं जरा। कुछ कपल ऑफ ईयर्स में नहीं आ रही, स्टार्टिंग में कुछ कपल ईयर में तो बड़ा है उनका। देखो मैं समझाता हूँ, उसको पढ़ के अपन बात करते हैं। 7500 करोड़ बोल रहा है क्या? नहीं, 7600 करोड़ है यार लास्ट ईयर, तो ये तो नहीं होगा, ये भाई साहब तो नहीं आएंगे, इसको तो हटा दो। पब्लिश द फाइनेंशियल रिजल्ट इन द लास्ट ईयर, इसकी तो बात ही नहीं हुई यार। लॉसेज ऑफ मोर देन ये हो सकता है, हाँ। ग्रेविटी नहीं, खत्म कहानी, सी आएगा। 6 का देखो, इनमें से कौन सा करेक्ट है? एयर इंडिया को पिछले साल बेचने के लिए उसके अंदर कौन सा पॉइंट क्रिएट हुआ है, चलो देख लेते हैं। क्या बोला गया है? गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करना चाहती, कुड नॉट मेक एनी सेंस टू इन्वेस्ट। नहीं, फॉरेन कैरियर की बात ही नहीं हुई है। दैट द फॉरेन कैरियर आर ऑफ द ओपिनियन दैट द गवर्नमेंट डज नॉट एक्चुअली वांट टू कम आउट ऑफ द एविएशन बिजनेस, ये बात हुई थी एक जगह। एविएशन बिजनेस से बाहर ही नहीं आना चाहती। फेल टू मेंटेन मार्केट डोमिनेंस सेल ऑफ इंक्लूडिंग, ठीक है ना, उस पॉइंट से एविएशन से बाहर ही नहीं आना चाहती। देखो इस उस लैंग्वेज में अपन ने पढ़ा भी था, ठीक है बात है। हाँ, तो ये फॉरेन के अकॉर्डिंग जो भी कैरियर्स हैं वो इस बारे में बात कर। क्या क्या मेंशन हुआ? फॉरेन कैरियर्स जो हैं वो ओपिनियन है कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से, नहीं यार, फॉरेन की तो बात ही नहीं हुई है ना, मैं वापस से उसी पॉइंट पे अटक गया हूँ। फॉरेन की तो बात ही नहीं हुई है, तो इसको हटा दो। द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप सम स्टेक इन इट्स हैंड्स व्हाइल एग्जिटिंग फ्रॉम द, हाँ बिल्कुल ये बात हुई थी, इसको टिक कर दो सीधा। एक्सट्रैक्ट एज मच एज मनी पॉसिबल, नहीं, सी ऑप्शन बनेगा। फॉरेन की तो बात ही नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को हटा दिया। समझ में आते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है? टाइमलाइन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेल इज इंटायर स्टेक इन द एयर इंडिया, कुछ ऐसे बोला था कि इसके पैसे वो कुछ कंपनीज में लगाएंगे, ऐसे तो बोला था, और वो इस साल के अंत तक उसको बेच देंगे, कुछ ऐसे भी बोला था। ये तो बात हुई थी, देखो। एयरलाइन विद इन द नेक्स्ट, नहीं, अगले 5 साल की बात नहीं है, विद इन द एंड ऑफ ईयर हो सकता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर डिसाइड सेम बैक, नहीं खरीदेगी नहीं वापस। बाय द एंड ऑफ ए कपल ऑफ ईयर्स, नहीं ये भी नहीं होगा, बी बन जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया। नंबर 8 पे आते हैं। डोमिनेंस का मतलब प्रभुत्व बताया था मैंने आपको, और इसके अंदर क्या पूछा है? इसका उल्टा बताया। और किसी चीज की प्रभुत्व अगर हो जाती है तो उसकी कमी दिखाएंगे अपन। किसी चीज में पकड़ है, मजबूती है, पावरलेसनेस, एक तरीके से पावर नहीं है, ये नहीं बन सकता। असेंडेंसी, असेंडेंस के मतलब एक तरीके से बढ़ोतरी, इंक्रीज, ये तो इसका सिनोनिम हो सकता है यार, इसका सिनोनिम हो सकता है। सबमिशन, सबमिशन का मतलब एक तरीके से प्रेजेंटमेंट हो गया, प्रस्तुतिकरण, ये तो लिंक ही नहीं है, इनको थोड़ा। हाँ, इन्फीरियर, इन्फीरियर तुच्छ होता है ना, नीच जाति का, तो निम्नतम जो हो गया वो ये बन जाएगा, ये लिंक हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिमिलर वर्ड है? प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मैंने क्या बताया था? जो स्ट्रॉन्ग है, और पूछा क्या गया? सिमिलर। स्ट्रॉन्ग का बताओ, सिमिलर क्या यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोस्पेक्टिव का कंकर्ड, कंकर्ड का मतलब बेटा मैच करना होता है किसी से, टेली करना। एग्रीड, ये नहीं हो सकता। एडमायरेबल, एडमायरेबल लिंक नहीं, ये ना पोटेंशियल, क्षमता, पावर, इसी को तो लिंक करते हैं अपन। तो ये बेटा अपने टोटल क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, और 5 क्वेश्चन मैंने दिए आपको होमवर्क। तो सभी दोस्तों को इनको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आज का अपना सेशन, जिसके अंदर अपन ने 25 क्वेश्चन मैंने किए हैं, 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए। जिन भी दोस्तों का एग्जाम सैटरडे को है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा, एग्जाम बहुत इजी आएगा, आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। डोंट बी पैनिक, बस आराम से तसल्ली से चीजों को समझना है। मैथ रीजनिंग के लिए बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश में जो जो बच्चा वीक है उनको मैथ रीजनिंग में 70 मार्क्स में से 68 तो लाने ही लाने, और इतना टफ नहीं आएगा। स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप ये मान के चलो आप आराम से कर सकते हो। और मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ना, बिना पेपर देखे अगर मैं एक एस्टिमेट अगर आपको बताता हूं, तो बेटा ये मान के चलना आराम से 75 प्लस ये होने वाली है ना। तो इस बारे में मैं आपको ओपिनियन दे रखा है मैंने, 75 प्लस इसकी कट ऑफ जाएगी। कंपटीशन बढ़ गया है पिछली बार को देखकर, उससे लास्ट ईयर, उससे पहले वाले अपन जो भी अपन बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये तरीका, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।